हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के हिंदी कहानियों में। आज की कहानी है बचपन की दोस्ती और नई जिम्मेदारियां। गर्मियों की सुबह थी। सूरज की पहली किरणों के साथ ही अर्जुन और करण की किलकारियों से पूरा मोहल्ला गूंज उठता था। स्कूल के बाद का हर समय, हर शाम और छुट्टियों की हर सुबह दोनों दोस्तों के लिए एक नई खुशी लेकर आती थी। पेड़ की डालियों पर झूलना, नहर के किनारे बैठकर बातें करना और कभी-कभी छोटे-छोटे खेलों में बहादुरी दिखाना, यही उनकी दोस्ती का जीवन था। मोहल्ले में सभी जानते थे कि अर्जुन और करण की जोड़ी हर वक्त साथ रहती है। दोनों के बीच कुछ भी छिपा नहीं था, चाहे वो कोई भी बात हो या कोई भी राज। समय बीता और स्कूल के दिन भी धीरे धीरे खत्म होने लगे। कॉलेज के दौरान भी उनकी दोस्ती बनी रही, लेकिन जिम्मेदारियों ने उनके मिलने जुलने के समय को कम कर दिया। कॉलेज के बाद दोनों ने अपने अपने करियर की राहें चुनी और धीरे धीरे शादी भी कर ली। अर्जुन की शादी रागिनी से हुई थी। रागिनी एक सीधी साधी और घरेलू स्वभाव की लड़की थी। वो परिवार के लिए ही जीती थी और हर काम में परंपराओं को निभाना उसका आदर्श था। घर का माहौल रागिनी के आने के बाद और भी सौहार्दपूर्ण और सुखद हो गया था। अर्जुन भी खुश था कि उसे एक ऐसी पत्नी मिली है जो उसकी और उसके परिवार की हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखती है। दूसरी ओर करण की शादी मीरा से हुई। मीरा बहुत ही आधुनिक विचारों वाली लड़की थी, जो अपने सपनों को खुलकर जीने में विश्वास रखती थी। उसने हमेशा अपनी सोच को स्वतंत्र रखा था और अपने करियर के प्रति भी वो पूरी तरह समर्पित थी। मीरा का जीवन पारंपरिक परिभाषाओं से हटकर था और करण ने भी उसकी इस स्वतंत्रता को अपनाया था। कुछ साल बीते, अर्जुन और करण अपने अपने परिवार और जिम्मेदारियों में व्यस्त हो गए। उनकी दोस्ती अभी भी दिल से उतनी ही गहरी थी, लेकिन मिलना जुलना कम हो गया था। एक दिन करण ने अर्जुन को फोन किया। अरे भाई, कितने दिनों से मिले नहीं, अब तो मिल भी नहीं सकते हो क्या? ऐसा करते हैं, दोनों परिवार साथ में एक छुट्टी पर चलते हैं। परिवार भी खुश हो जाएगा और हमें भी कुछ समय साथ बिताने का मौका मिलेगा। अर्जुन को ये विचार बहुत पसंद आया। वो भी सोच रहा था कि अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ वक्त बिताने का मौका उसे कब मिलेगा। उसने तुरंत हामी भर दी। चलो, ये बहुत अच्छा आइडिया है। रागिनी से बात करता हूँ और डेट्स तय कर लेते हैं। दोनों परिवारों ने कुछ दिनों के भीतर एक जगह तय कर ली। ये एक पहाड़ी स्थान था, जहाँ सब मिलकर कुछ दिन आराम से बिता सकते थे। बच्चों के लिए वहाँ बहुत सारी गतिविधियाँ थीं और बड़ों के लिए प्राकृतिक सुंदरता का आनंद। रागिनी ने इस यात्रा के लिए पारंपरिक खाने और कपड़ों की पूरी तैयारी कर ली थी। उसने सोचा कि इस छुट्टी में भी परिवार की परंपराओं और संस्कारों को निभाया जाएगा। वहीं मीरा ने अपने लिए कुछ हल्के और आरामदायक कपड़े चुने और ये तय किया कि वो इस छुट्टी को बिल्कुल अलग अलग तरह से जिएगी। अर्जुन और करण दोनों ही इस बात से खुश थे कि उनकी पत्नियां भी इस यात्रा के लिए उत्साहित हैं। छुट्टी का दिन आ गया। दोनों परिवार कारों में बैठकर अपने गंतव्य की ओर निकल पड़े। रास्ते में हंसी मजाक और गाने चलते रहे। अर्जुन और करण ने अपने पुराने दिनों की यादें ताज़ा की। याद है अर्जुन, जब हम उस बड़े पेड़ पर चढ़े थे और तेरी माँ ने हमें देखकर डांट लगाई थी? करण ने हंसते हुए कहा। हाँ, और तूने कहा था कि तूने मुझे ऊपर चढ़ने को कहा था, अर्जुन ने जवाब दिया और दोनों ठहाका मारकर हंसने लगे। रागिनी और मीरा भी इस बातचीत को सुनकर मुस्कुराईं। ये दोस्ती का ही असर था कि दोनों परिवार एक साथ खुश लग रहे थे। पर जैसे ही वो अपनी मंजिल पर पहुंचे और सामान जमाने लगे, वहाँ कुछ छोटी छोटी तकरारें भी शुरू हो गईं। रागिनी ने पारंपरिक तरीके से किचन को सजाने की कोशिश की, वहीं मीरा ने इसे आधुनिक ढंग से सेट करने को सोचा। रागिनी बोली, मीरा, तुम ऐसे क्यों कर रही हो? देखो, ये जगह साफ सुथरी होनी चाहिए और हम सबको अपनी परंपराओं को ध्यान में रखकर रहना चाहिए। मीरा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अरे दीदी, ये तो छुट्टी है,
क्यों ना इसे थोड़ा हल्का फुल्का रखा जाए, हमें खुद को थोड़ा आराम देना चाहिए ना। यहीं से दोनों के बीच कुछ हल्की फुल्की बहस शुरू हो गई। अर्जुन और करण ने भी ये महसूस किया कि दो बिल्कुल अलग अलग सोच रखने वाले परिवारों के साथ इस यात्रा में कुछ मसले उठ सकते हैं। लेकिन उन्होंने तय किया कि वो इस यात्रा को प्यार और समझदारी के साथ आगे बढ़ाएंगे। जैसे ही सबके दिन की शुरुआत होती है, रागिनी और मीरा के बीच छोटे छोटे मुद्दों पर बहसें होती हैं। रागिनी को लगता है कि सुबह की चाय पारंपरिक भारतीय तरीके से बननी चाहिए, अदरक और इलायची के स्वाद से भरपूर। वहीं दूसरी ओर मीरा इसे हल्के ढंग से कॉफ़ी और ब्रेकफास्ट के साथ शुरू करना चाहती है। इसी तरह के और भी छोटे छोटे मुद्दे उठते हैं, जैसे भोजन का समय, बच्चों की देखभाल और दिन कैसे बिताया जाए। इस दौरान अर्जुन और करण अपने परिवार की बढ़ती नोकझोंक को हल्का करने की कोशिश करते हैं। अर्जुन अपने बच्चों को शांत रखने की कोशिश करता है और रागिनी को समझाता है कि छुट्टियों में थोड़ा खुलकर जीना भी ज़रूरी होता है। वहीं करण मीरा से बात करता है और उसे सलाह देता है कि वो रागिनी की भावनाओं का ख्याल रखे। एक दिन अर्जुन और करण ने योजना बनाई कि वो परिवार को एक खुले मैदान में ले जाएंगे, जहां परंपरा और आधुनिकता दोनों को मनाने का मौका मिलेगा। वहां एक पिकनिक का आयोजन होता है। रागिनी अपना पारंपरिक खाना बनाती है, पूरी, सब्जी, अचार और मिठाई, जबकि मीरा कुछ फ्यूजन स्नैक्स लेकर आती है। खाने के बाद सब मिलकर खेल खेलने का फैसला करते हैं। बच्चे क्रिकेट खेलना शुरू करते हैं और धीरे धीरे बड़ों को भी इसमें शामिल किया जाता है। रागिनी को खेल में कम दिलचस्पी होती है, लेकिन अर्जुन उसे समझाता है कि ये सभी के साथ समय बिताने का मौका है। मीरा, जो खेलों में उत्साहपूर्वक हिस्सा लेती है, रागिनी को भी खेलने के लिए प्रोत्साहित करती है। इस पिकनिक के बाद दोनों महिलाएं एक दूसरे के प्रति थोड़ा समझदार और सहानुभूति से पेश आने लगती हैं। मीरा को ये समझ में आता है कि रागिनी के पारंपरिक विचार उसकी परवरिश और पारिवारिक पृष्ठभूमि से जुड़े हैं। वहीं रागिनी को ये समझ में आता है कि मीरा की आधुनिक सोच सिर्फ स्वतंत्रता के लिए नहीं, बल्कि एक नए नज़रिए और अपने विचारों को खुलकर व्यक्त करने की आज़ादी के लिए है। उसी रात अर्जुन, करण, रागिनी और मीरा चारों बैठकर बातें करते हैं। करण एक मज़ेदार वाक्य सुनाता है, जिससे सभी हंस पड़ते हैं। अर्जुन कहता है, देखो, हम यहाँ इसीलिए आए हैं ताकि सब एक दूसरे को अच्छे से समझ सकें और कुछ यादगार पल बिता सकें। मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन हमें एक दूसरे के नज़रिए को समझना भी सीखना चाहिए। रागिनी मीरा की ओर देखती है और मुस्कुराकर कहती है, तुम्हारी बातों में दम है मीरा। शायद मैं ही तुम्हारे नए तरीके को समझने की कोशिश नहीं कर रही थी। मीरा भी समझदारी दिखाते हुए कहती है, दीदी, मुझे लगता है कि आप जैसी परंपराओं को निभाना भी अपने आप में एक खूबसूरत बात है। शायद मैं भी थोड़ा और आपका साथ दे सकती थी। यही संवाद दोनों के रिश्ते को थोड़ा और मधुर बना देता है। अर्जुन और करण को अपनी दोस्ती पर गर्व महसूस होता है कि उनके परिवार समझदारी और प्यार से एक दूसरे को अपना रहे हैं। पिकनिक के अगले दिन करण और अर्जुन ने योजना बनाई थी कि वो सभी लोग पहाड़ों के पास स्थित एक झील पर नौका विहार के लिए जाएंगे। इस दौरान बच्चों के साथ सभी ने खूब मस्ती की, लेकिन अचानक मौसम खराब हो गया। तेज हवाएं और बारिश के कारण झील के पास सभी को जल्दी जल्दी आश्रय लेना पड़ा। इस मुश्किल स्थिति में मीरा और रागिनी के बीच एक बड़ा टकराव देखने को मिलता है। मीरा तुरंत अपने परिवार को सुरक्षित जगह पर ले जाने के बारे में सोचती है और थोड़ा घबरा जाती है। वहीं रागिनी शांत रहती है और बाकी बच्चों और परिवार को संभालने की कोशिश करती है। इस बीच मीरा की जल्दबाजी से एक छोटी दुर्घटना हो जाती है और करण का छोटा बेटा फिसलकर गिर जाता है। ये स्थिति तनाव को और बढ़ा देती है और दोनों महिलाओं के बीच
आरोप प्रत्यारोप होने लगते हैं। इस तनावपूर्ण स्थिति में अर्जुन और करण समझदारी दिखाते हैं और दोनों परिवारों को सुरक्षित जगह पर ले जाते हैं। इसके बाद दोनों दोस्त अपने अपने परिवारों को समझाते हैं कि ऐसी परिस्थितियों में एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए, न कि दोषारोपण करना। इस घटना के बाद मीरा को अपनी गलती का एहसास होता है। उसे समझ में आता है कि उसकी जल्दबाजी ने सभी को मुश्किल में डाल दिया। वो रागिनी से माफ़ी मांगती है और रागिनी भी मीरा को गले लगाकर उसे माफ़ कर देती है। इस अप्रत्याशित घटना के कारण दोनों महिलाओं के बीच गहरा भावनात्मक जुड़ाव हो जाता है। झील वाली घटना के बाद अर्जुन और करण ने अपने परिवारों को कुछ और दिन पहाड़ों के बीच घूमने फिरने और एक दूसरे के साथ खुलकर समय बिताने का सुझाव दिया। इस बार हर कोई नए उत्साह और समझ के साथ समय बिता रहा था। मीरा ने रागिनी से कुछ पारंपरिक व्यंजन बनाना सीखा और रागिनी ने मीरा के साथ कुछ रोमांचक गतिविधियां जैसे ट्रैकिंग और कैंपिंग करने का प्रयास किया। मीरा, जो पहले पारंपरिक चीज़ों से दूर भागती थी, खुद रागिनी के साथ एक छोटी पूजा में शामिल होती है। वहीं रागिनी, जो शुरू में आधुनिक चीज़ों को लेकर बहुत झिझकती थी, मीरा के साथ मिलकर बच्चों के लिए एक अनोखा खेल आयोजित करती है, जिसमें आधुनिकता और परंपरा का सुंदर मेल होता है। सुबह का सूरज अपनी हल्की किरणों से पहाड़ियों को चूम रहा था। पिछली रात की घटनाओं के बाद परिवारों में एक नई ऊर्जा और ताजगी थी। अर्जुन, करण, रागिनी और मीरा सभी ने महसूस किया कि छोटी छोटी बातों पर बहस करने से बेहतर है कि एक दूसरे के साथ इस छुट्टी के अनमोल समय को जी भरकर जिया जाए। अर्जुन सुबह सुबह उठकर बाहर खुले आकाश में टहलने निकला। उसके पीछे पीछे करण भी आ गया। दोनों ने आसमान में उड़ते पक्षियों को देखकर गहरी सांस ली और एक दूसरे की तरफ मुस्कुराए। अर्जुन ने कहा, करण, बचपन में जब हम ऐसे बाहर घूमने निकलते थे तो कितनी आज़ादी महसूस होती थी ना। जिंदगी के जितने भी उतार चढ़ाव आए, इस दोस्ती ने हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा। करण ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल। और अब तो हमें ये भी देखना है कि हमारे परिवार भी उसी तरह आपस में जुड़े रहें, जैसे हम दोनों हमेशा जुड़े रहे। दोनों दोस्तों ने यह तय किया कि आज का दिन खास होगा। वो कुछ ऐसा करेंगे जिससे मीरा और रागिनी एक दूसरे को और बेहतर समझ सकें। अर्जुन और करण ने बच्चों को भी इसमें शामिल किया। बच्चों के लिए एक खास गतिविधि का आयोजन किया गया, जहां उन्हें माता पिता के साथ मिलकर खेल और मज़ेदार गतिविधियों में हिस्सा लेना था। इस दिन की शुरुआत रागिनी ने परंपरागत नाश्ते से की। उसने मीरा और सभी को अपने हाथों से बने पकवानों का स्वाद चखाया। मीरा ने पहली बार इतने उत्साह के साथ रागिनी का खाना खाया और कहा, दीदी, ये तो कमाल का बना है। मैं हमेशा कुछ नया बनाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन इस तरह के स्वाद को मैं कभी नहीं पा सकती। रागिनी मुस्कुराई और बोली, मीरा, स्वाद खाना बनाने के तरीके में नहीं, बल्कि उसे प्यार से बनाने में होता है। इससे मीरा को ये समझ में आने लगा कि रागिनी के लिए परंपराएं कितनी खास हैं। इसी बीच मीरा ने अपने अंदाज में सबके लिए एक गेम का आयोजन किया, फैमिली स्कैवेंजर हंट। इसमें सभी को अलग अलग टीमों में बांटकर जंगल और पहाड़ियों के बीच कुछ चीज़ें ढूंढनी थी। ये एक ऐसा अनुभव था जो पहले कभी रागिनी ने नहीं किया था। उसने पहले तो हिचकिचाते हुए मीरा की बात मानी, लेकिन जब वो इस खेल में शामिल हुई तो उसे इसमें बहुत आनंद आया। मीरा ने रागिनी को समझाते हुए कहा, दीदी, कभी कभी परंपराओं के साथ कुछ नयापन भी जिंदगी में होना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे आपने हमें पारंपरिक व्यंजन खिलाए, उसी तरह हमें इन नई चीज़ों को भी आजमाना चाहिए। रागिनी ने पहली बार महसूस किया कि खुले विचारों के साथ जीने में भी एक अलग तरह की खुशी होती है। दिन का समापन एक खूबसूरत शाम से हुआ, जहां सब लोग एक साथ बैठकर एक दूसरे के साथ अपनी ज़िंदगी की बातें
और पुराने किस्से साझा करने लगे। अर्जुन और करण ने अपने बचपन के कुछ मज़ेदार वाक़यों को याद किया और रागिनी और मीरा ने अपने अपने परिवारों की बातें साझा की। दोनों दोस्त इस बात पर गर्व महसूस कर रहे थे कि उन्होंने अपने परिवारों को न केवल साथ लाने में सफलता पाई, बल्कि उनके रिश्तों को भी नई दिशा दी। कहानी का समापन इस संदेश के साथ हुआ कि चाहे जीवन में कितनी भी मुश्किलें आएं, सच्ची मित्रता और परिवार की एकता सभी परेशानियों को पार कर सकती है। इस यात्रा ने अर्जुन, करण, रागिनी और मीरा के रिश्तों को एक नई ऊंचाई दी और उनकी मित्रता की डोर और भी मजबूत और गहरी हो गई। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।